तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 3 क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें सर यह देखिएगा पर्वनोड और पर्व संधि यानी इंटरनोड से युक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सर जेट्रोफा, जिसे रतन ज्योत कहा जाता है, रतन ज्योत। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो इसमें हो जाएगा क्लोरेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 पौधों में देखिएगा फ्लोएम मुख्यतः किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? ये आहार वाहन के लिए उत्तरदायी है। फ से फ्लोएम इसलिए, फ से क्या होता है? फल तक पहुंचाता है। और एक होता है जाइलम, जो जल का जड़ से लेकर के जल को पूरे पेड़ में संचरण करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का कौन सा वर्ग नहीं आता है? देखिएगा मरुद्भिद आता है, जलोद्भिद भी आता है और क्या लवणोद्भिद भी आता है, लेकिन अधिपादप नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उभयलिंगा श्रेय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 प्रकाश संश्लेषण में किस रंग का प्रकाशन सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो सबसे कलर में इसका लाल का हो जाएगा सर, जो सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 50 वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ये वार्षिक विलय की संख्या के गिन करके किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा कह रहा है हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो देखिएगा सूर्य का जरूरी है, जल का भी जरूरी है और CO2 का जरूरी है, तब ना ऑक्सीजन छोड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन का जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है किससे प्राप्त होती है? ये सर जल से होता है और जीवन का आधार भी जल है, क्योंकि जीवन का उत्पत्ति जल से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 चाय की पत्तियों में पाए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन है? देखिए सर चाय में तो ऐसे थीन पाया जाता है, लेकिन थीन ऑप्शन में नहीं रहे तो कैफीन मारेंगे। कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन। देखिएगा एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर। एक बीजपत्री में देखिए सर एक बीजपत्र उपस्थित होता है, लेकिन द्विबीजपत्री में क्या है? द्विबीजपत्र उपस्थित होता है। देखिएगा एक बीजपत्री में यह प्रायः देखिएगा अधिक विकसित नहीं होते हैं, लेकिन द्वितीय वृद्धि हो जाती है। देखिए एक बीजपत्री में पुष्पों के भाग 3 या 4 गुणांक में होता है और यही देखिएगा द्विबीजपत्री में 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। देखिएगा एक बीजपत्री में इसके संवहन फूल में क्या है? कैम्बियम अनुपस्थित होता है और इसके संवहन में कैम्बियम उपस्थित होता है। इसमें अनुपस्थित यानी नहीं होता है एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री में उपस्थित होता है। देखिएगा भूमिगत तनों का रूपांतरण बहुत बार पूछता है एग्जाम में सर, जिसे पूछ देगा केला क्या है? तो ये हो जाएगा प्रकंद। पूछता है लहसुन क्या है? तो ये है शल्ककंद। देखिए प्रकंद के अंतर्गत आता है अदरक, हल्दी, केला, बांस, ये जो हो गया। स्तंभकंद हो गया आलू, रतालू, जिसको लताड़ू गांव में बोलते हैं, लताड़ू देखिएगा लती जैसा होता है, और शकरकंद, ये सब स्तंभकंद हो गए। और देखिएगा शल्ककंद प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ट्यूलिप हो गया। धनकंद में आ जाएगा, घनकंद में अरबी, निमिकंद और गैलेडियोलस हो जाएगा। आगे देखिए सर पादप रोग आ गया। देखिएगा इसमें पहला दिया हुआ है सूची 1 और 2 मिलाने के लिए। अब देखिएगा खट्टे ना सर
कह रहा है कि इसका चयन कीजिए। तो एक का हो जाएगा सर जीवाणु के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग ये कवक के कारण होता है सर, जिसे फू ई कहते हैं। देखिएगा आलू का कृष्णकांत रोग, कृष्णकांत रोग, तो ये हो जाएगा सर ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाएगा। गेहूं का साहू रोग, तो ये कीट के कारण होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना ये किसका सूचक है सर? तो ये जिंक की कमी, जेडन यानी जिंक की कमी के कारण होता है। पौधे में व्हाइट वर्ड रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। देखिए सफ़ेद कीट महत्वपूर्ण कवक रोग है, ये किस चीज़ का है? तो ये सरसों में लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, करनाल बंट किस फसल का रोग है? तो ये गेहूं का एक रोग है। क्वेश्चन देखिएगा धान का टुंगरू विषाणु यानी किसके द्वारा फैलता है? तो ये देखिएगा हरी पत्ती के फुद के द्वारा ये फैलता है सर। क्वेश्चन में देखिएगा 7, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक, देखिएगा ये क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से। कोलेस्ट्रॉल में रखा हुआ रहता है आलू, वहाँ ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा येलो वेन मोजेक किस फसल की गंभीर बीमारी है? तो ये भिंडी का है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा पादप रोगों का देखिएगा सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा फफूंदी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा नींबू का डायबैक रोग ये बोलिएगा किसकी कमी से? तो तांबा की कमी से होता है। अब देखिएगा कुछ यहाँ देखिएगा अजैविक पादप रोग है, जैसे नींबू में डायबैक रोग तो कॉपर की कमी से, आंवले में देखिएगा आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से, आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से। अब देखिएगा आगे 5 नंबर देखिएगा मटर में मार्स रोग ये मैगजीन की कमी के कारण, धान में खैरा रोग बहुत पूछता है जस्ता की कमी के कारण, फूलगोभी में व्हिप टेल रोग ये हो जाएगा मॉलिब्डेनम की कमी से, चुकंदर में हार्ट रोग देखिए ये बहुत पूछता है बोरॉन की कमी से, आलू में ब्लैक हार्ट अभी बताए भंडारण जहाँ होता है कोलेस्ट्रॉल रखा होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी से होता है, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग ये बोरॉन की कमी से होता है। अब देखिएगा ये हो गया ना। अब देखिएगा क्या आ गया? पोषण यानी न्यूट्रिशन आ गया। देखिएगा इसमें पूछ रहा है कथनों पे विचार कीजिए कौन सही है गलत। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान होता है? ऐसा नहीं है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है? हाँ सर, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है बीमारी, और मरासमस भी प्रोटीन की कमी से ही होता है जो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। विटामिन रोगों में शरीर की रक्षा करता है? हाँ, विटामिन से शरीर के रोगों में रक्षा करता है। देखिएगा हो जाएगा 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है सर आधुनिक विज्ञान में देखिएगा प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिएगा पोषक स्तर का अध्ययन है? तो हाँ। कैंसर रोग का समझना ये भी सही है। पौधों में आनुवांशिक भिन्नता का पता लगाता है? तो हाँ। देखिएगा विभिन्न रोगों के विरुद्ध नई दवाइयाँ निर्मित करता है? तो हाँ। यानी 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? तो ये मटर। मेंडलिफ ने मटर के पौधे पे ही क्या किया था? देखा था, प्रयोग किया था। देखिएगा निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ये विटामिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 वह खाद्य जो किसी एथलीट के तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वो क्या है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का सेवन करने से तत्काल ऊर्जा शरीर में आ जाता है, ज़्यादातर खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये हो जाएगा मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है लाल गाजर। क्वेश्चन में देखिएगा 8 निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन देखिएगा जल में घुलनशील है? तो जल में हो जाएगा सर बी और सी। अब देखिएगा वसा में तो KEDA इसका मतलब हो गया कीड़ा,
कीड़ा जो है वसा में घुल जाता है। और जल में घुलनशील कहेगा तो बी और सी। विटामिन के ई डी ए कीड़ा जो है सर ये वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है सर रतौंजी, जो रात में नहीं दिखता है। पेलाग्रा और देखिएगा स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी से होता है? तो पेलाग्रा ये देखिएगा विटामिन B3 कहाँ है? B3 के कमी से होता है। और स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कोली कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। देखिएगा 12 मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर में किस विटामिन समृद्ध होता है? तो विटामिन डी की कमी जिसको रहता है डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी को ही माना जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है सर कि निम्नलिखित में से देखिए मिलाने के लिए दे रहा है। तो फ्लोरीन हड्डी में होता है? नहीं सर, हड्डी में क्या होता है? तो हड्डी में कैल्शियम होता है। देखिए कैल्शियम है ना, ये सही है। रक्त में क्या होता है सर? आयरन, ये भी सही है। देखिए क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ये भी सही है। और सोडियम में देखिएगा क्या है? तंत्रिका आवेग, देखिएगा ये भी सही है। 2, 3, 4, 5 ये सही है, लेकिन ये गलत है। देखिए 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? अभी जस्ट हुआ था ना, CO2 आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा खनिज और मुख्य स्रोत, देखिएगा लौह का मुख्य स्रोत क्या है सर? तो पालक, जो सबसे ज़्यादा कहता है लौह की मात्रा पाया जाता है। अब देखिएगा पोटेशियम, तो ये किस में हो जाएगा? केला एवं खजूर में पोटेशियम पाया जाता है। आयोडीन देखिएगा ये क्या हो जाएगा? आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम दूध और अंडे में पाया जाता है, ये हो जाएगा कैल्शियम का। अब देखिएगा ट्राइग्लिसराइड, ये देखिए क्या है सर? तो ये एक प्रकार का वसा है। क्वेश्चन नंबर 18 अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? तो ये किसमें होता है? त्वचा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी शोषण प्रक्रिया के दौरान खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मिलाने के लिए दिया हुआ है विटामिन और रासायनिक नाम। जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अभी जस्ट हुआ ना, रेटिनॉल। विटामिन B1 क्या हो जाएगा? थायमीन। देखिए विटामिन C क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन देखिएगा E क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक समतुल्य आहार में क्या पाया जाता है? तो हाफ प्रोटीन पाया जाता है, 1/4 वसा पाया जाता है और 3/5 क्या? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? संचय किस रूप में होता है? तो ये स्टार्च और ग्लाइकोजन कहाँ है? देखिएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के लिए देखिएगा सूक्ष्म पोषण नहीं है? तो ये मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, रासायनिक तौर पर रेशम यानी कि रेशम के रेशे जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से क्या होते हैं सर? प्रोटीन होते हैं। मसूड़े में देखिएगा रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना या घाव भरने की देरी होना, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन क्या हो जाएगा? सी, स्कर्वी। अब देखिएगा आगे क्या है? आगे आ जाता है रोग प्रतिरक्षा। इसका देखिएगा विटामिन और रोग कह रहा है कौन सा? सुमेलित विचार कीजिए। तो देखिए साइनोकोबालामिन। इजियोफेंथेल्मिया होता है? तो नहीं। देखिएगा रेटिनॉल। ये परनेशियम एनीमिया होता है? तो ये भी गलत है। अब देखिएगा कैल्सीफेरॉल, इसमें ऑस्टियो देखिएगा मलेशिया होता है? तो ये सही है, केवल 3। देखिएगा विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है ना, निम्नलिखित में से इस पर विचार कीजिए। तो देखिएगा इसकी कमी के कारण
एनीमिया बन सकता है? तो हाँ, एनीमिया रोग होता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः शाकाहारी है तो उसे विटामिन बी12 का अभाव होगा, ऐसा बात नहीं है। देखिएगा इसकी कमी से बच्चों में देखी जाती है, तो नहीं, ये भी गलत है। बच्चा और बूढ़ा ऐसा कोई बात नहीं है, यानी केवल एक सही है। देखिए केवल एक है। ईईजी, देखिएगा ईईजी जो होता है सर, ये कार्य सूचक किस चीज़ का है? तो मस्तिष्क का है। और देखिएगा जो हृदय का होता है सर, ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से बीमारियों पर विचार कीजिएगा। अब देखिए विचार करने दिया हुआ है, डेंगू रक्तस्रावी बुखार होता है, तो हाँ देखिए जापानी मस्तिष्क शोध होता है, तो ये भी क्या है? सही है। यक्षमा ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो ये क्या होता है सर? नहीं। अब देखिएगा एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? अब देखिएगा वायरस किसका नहीं है? तो डेंगू है, खसरा भी है, इन्फ्लुएंजा है, लेकिन टिटनस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि कोई विश्व में देखिएगा विभिन्न महाद्वीपों देशों मन तेजी में फैसला है तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेंडेमिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एड्स यानी कि क्षय रोग और मलेरिया से लड़ने हेतु वैश्विक देखिएगा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देखिएगा WHO के तहत कार्य करता है? तो नहीं सर। यह देखिए सरकारों, नागरिक समाजों, निजी क्षेत्रों और रोगों से प्रभावी रोगों के लिए बीच साझेदारी है, तो हाँ ये सही है, केवल दो। देखिए ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित में से देखिएगा किन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? तो एड्स रहेगा, ये भी नहीं कर सकती है। और धनुष देखिएगा स्तंभ, ये भी नहीं कर सकती है। हेपेटाइटिस ये भी नहीं कर सकता है। रेबीज ये भी नहीं कर सकता है। अक्लोरोलाइनी हैजा, ये चारों पाँचों जितना भी है सर, ये पाँचों बीमारी में आप नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, मानवों में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? तो वायु द्वारा एचमा, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, वो फैलता है वायु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में क्वाशियोकर रोग किसके कारण होता है? अभी जस्ट बताए ने, कोशियाकोर और मरासमस, ये दोनों किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अपर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कैनाइन डिसटेम्पर देखिएगा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक देखिएगा विषाणु जनित रोग है? तो हाँ है। देखिएगा यह रोग हवा के साथ संक्रमित शरीर से होने वाले श्रवण द्वारा फैलती है? तो हाँ, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचरित रोग नहीं है? तो देखिएगा सिफिलिस है, गोनोरिया भी है, हेपेटाइटिस बी भी है, स्कर्वी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फोलिक अम्ल की टीकिया लेने की सलाह दिया जाता है, यह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? तो ये देखिएगा ये रोग क्या हो जाएगा? अरक्तता, इसे एनीमिया भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीनस में प्रतिजैवी उत्पादक कवक यानी फंगस की खोज की? तो ये हो जाएंगे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा एक देखिएगा जल संक्रामक रोग है? तो हो जाएगा पीलिया रोग। क्वेश्चन नंबर 17, निपाह वायरस देखिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निपाह वायरस संक्रमण का नामकरण देखिएगा मलेशिया के एक गांव में हुआ। हाँ, यह रोग देखिएगा फ्रूट वाइट द्वारा संचालित होता है। तो हाँ, यानी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, देखिएगा वेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है? तो ये काली खांसी का है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण
ड्रॉप्सी रोग होता है, तो ये सरसों के तेल के कारण देखिएगा। 20 में देखिएगा टीबी, इसे तपेदिक कहते हैं। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है? तो यह एक जीवाणु कारण है, ये सही है। तपेदिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से संचरित होती है, अभी जस्ट हुआ था ना ट्यूबरकुलोसिस। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये क्या है? प्रतिजीवाणुक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो देखिएगा न्यूमोनिया भी है, टाइफाइड भी है, धनुस्तंभ टिटनेस भी है, लेकिन मलेरिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित देखिएगा पेनिसिलिन विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा पेनिसिलिन जो है सर एक प्रतिरोधी जीवाणु इस प्रतिजैविक को बीटा लैक्टामेज नामक एंजाइम द्वारा निम्नीकृत कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन सर यहीं समाप्त होता है। कल किसी और सब्जेक्ट के साथ आप लोग के पास डिस्कशन लेकर के हाजिर होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।